उपनिषद जो वेदों का हिस्सा है, यह हिंदू धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लिटरेचर है। कहा जाता है कि इसमें ऐसे ज्ञान छुपे हुए हैं, मतलब जो इस दुनिया की जो अल्टीमेट रियलिटी है, जो मतलब एक मानव जिस हद तक सोच सकता है, वह अंतिम ज्ञान उपनिषद में छुपे हुए हैं। भारत से बाहर के भी जो बड़े बड़े ज्ञानी हुए, जब वो उपनिषद में लिखी हुई चीज़ों को पढ़े तो मतलब खुशी से झूमने लगे कि इसमें तो सब वो दुनिया की सच्चाई लिखी हुई है। तो आखिर क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, जिसका आचार्य प्रशांत भी उपनिषद को घर घर पहुंचाना चाह रहे हैं गीता के साथ साथ। तो ये कुछ उपनिषद, जैसे कि आपने नाम सुना होगा केन उपनिषद है, ये सब मुख्य उपनिषद हैं। जैसे कि ईशावास्य उपनिषद है, कठोर उपनिषद है, जिस पर यूट्यूब पे भी उनके बहुत सारे वीडियोज हैं जिस पर उन्होंने चर्चा किया है। तो आखिर इसमें किस तरह की चीज़ें लिखी हुई है, किस तरह के सवालों का जवाब है, जो कि हमें ज़रूरी है जानना हम सब के लिए। आचार्य प्रशांत यही कहते हैं ना कि हर बच्चे को पहले गीता उपनिषद से रूबरू हो जाना चाहिए एक समय से पहले, ताकि वो एक सही ज़िंदगी जी सके। तो आखिर उसमें ऐसा क्या लिखा हुआ है? और उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत विशेष अलग टेक्नोलॉजिकल बात लिखा हुआ है, टेक्निकल बात लिखा हुआ है। इसमें बहुत ही बुनियादी सवाल हैं जो कि इसको पढ़ने के बाद आपके दिमाग में ये राइज होगा। अगर ऐसे नहीं भी हो पाता है सबके दिमाग में कि हमारी शुरुआत कैसे हुई, कैसे आज मानव सभ्यता यहाँ तक पहुँच गई है, हम सब कहाँ से हमारी यात्रा शुरू हुई थी और हम कहाँ तक पहुँचने वाले हैं। ऐसे ही सवालों से उसमें हमारा सरोकार कराया गया है उपनिषद में। जो उपनिषद के ऋषि हुए, उन्होंने लिखा है कि आखिर कौन है इस सृष्टि के पीछे, जो इस प्रकृति को इतने कठोर नियम से चला रही है। कौन है जिसके कारण दिन और रात हो रही है। कौन है जो प्रकृति के किसी भी नियम को कभी टूटने नहीं देता है कि अगर सूरज पूरब में उगता है तो पूरब में ही उग रहा है। आज तक ऐसा नहीं हुआ इतिहास में कभी कि सूरज पश्चिम से उग गया है, और न ही भविष्य में होने की संभावना है। तो आखिर इस नियम के पीछे कोई तो होगा जो कभी इस नियम को टूटने नहीं देता है। ऐसे ही सवालों से हमारा रूबरू कराया जाता है उपनिषद में। तो इसलिए आचार्य प्रशांत कहते हैं कि हर बच्चे को, मतलब जो भी स्पिरिचुअल गुरु हुए हैं, तो उन्हें एक बार इस तरह के ज़मीनी सवालों से ज़रूर सामना उनका हो जाना चाहिए एक उम्र से पहले, ताकि वो ज़िंदगी के जो इतने सवाल हैं उनमें वो नहीं उलझ जाए। अगर आप बुनियादी चीज़ों में को समझ जाते हैं तो फिर आपको बहुत चीज़ें परेशान नहीं करती हैं। कौन है जो हमारे अंदर, ऐसा कौन है जिसकी वजह से हम दुनिया को देख रहे हैं अपनी आँखों से, कानों से सुन रहे हैं? कौन है जो हमारे अंदर इसको सुन रहा है? अभी मैं बोल रही हूँ इस वीडियो में, तो कौन है मेरे अंदर जो इस चीज़ को बोल रहा है? मतलब अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके पास आँख भी होती है, कान भी होता है, सब कुछ होता है, मुँह भी होता है, लेकिन ऐसी कौन सी घटना होती है, उसके शरीर में ऐसा क्या बदलाव आ जाता है कि वो कुछ नहीं बोल पाता है? आंखें तो होती है लेकिन वो देख नहीं पाता है। तो कौन है इस देखने के पीछे? इस तरह के सवालों से हमारा सामना होता है उपनिषद में। और ये बिल्कुल बुनियादी सवाल है। अगर आपको अभी सुन के लगा कि ये बात कुछ इस तरह की है कि आपकी समझ में नहीं आई, बहुत ही साधारण सी बात है, लेकिन लोग कभी इस बात पे जिक्र ही नहीं करते हैं। और ज़्यादातर लोगों के तो दिमाग में इस तरह की चीज़ें आती ही नहीं हैं। तो अगर आपको ये बातें रुचिकर लगी कि आपकी भी इच्छा है जानने की, तो आप ज़रूर उपनिषद की ओर बढ़ें और उसको पढ़ें। सिर्फ पढ़ें नहीं, समझने की कोशिश करें कि ये जो ऋषि इसमें लिख गए उनका क्या मतलब है। आप डायरेक्ट उसको पढ़ के नहीं समझ सकते हैं, तो एक से एक गुरु हुए हैं, जैसे कि ओशो भी बहुत इस पर बोल चुके हैं, अभी आचार्य प्रशांत भी पढ़ा रहे हैं। तो आप उनसे जुड़कर सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, और इस दुनिया को, इस सृष्टि को देखने का एक आपके पास एक अलग नज़रिया आ जाएगा। तो फिर आप ज़्यादा परेशान भी नहीं होंगे, और फिर लगेगा कि हम वास्तव में, हमारी क्या हैसियत है, क्या औकात है। अभी लोग ज़्यादातर थोड़ी सी अपनी ज़िंदगी में सफल हो जाते हैं तो पता नहीं उन्हें लगता है कि वो क्या है, भगवान खुद को समझने लगते हैं। लेकिन जब आप सच्चाई को समझने लगेंगे तो आपको सबसे पहले तो ये एहसास हो जाएगा कि हमारी कोई औकात नहीं है इस दुनिया में। हम सब कुछ दिन के लिए इस धरती पे आए हैं एक मेहमान की तरह, और फिर पता नहीं है कब यहाँ से चले जाएंगे।
कोई नहीं जानता है अपने बारे में। बस यही ज़मीनी हकीकत से हमारा रूबरू हो जाना है, बस यही ज़रूरी है हम सब के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप आगे भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दें और हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।